जय हिंद। एहसान सर क्लासेज में आप लोग स्वागत है। एक बार पुनः मैं आप लोगों के सामने कक्षा 11 की मैथ लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें प्रश्नावली 1.2 आप लोग पढ़ रहे थे, जिसमें एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो। और कोई भी दिक्कत होती है तभी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसे क्या दिक्कत है। और किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी बुक से आप लोगों को पढ़ना है तो आप उस क्वेश्चन के लिए, उस बुक के लिए आप कमेंट करिए कि सर मुझे ये पढ़ना है। मेहनत करिए, अच्छा पढ़ने की कोशिश करिए। नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा बदलो तो खुद ब खुद किनारे बदल जाते हैं। आप अपनी अच्छी सोच रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा पढ़िए, अच्छा मेहनत करिए। अपने आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, वो चीजें प्राप्त कर लेंगे जिससे लोगों को कामयाब व्यक्ति कहा जाता है। चलिए देर ना करते हुए देखते हैं क्वेश्चन 1.2 में है। क्वेश्चन नंबर 1.2 में क्वेश्चन 2 जो है उसमें है निम्नलिखित समुच्चयों में कौन से परिमित है और कौन सा अपरिमित है, ये आपको बताना है। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए लिखा गया है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय, महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय ये आपको बताना है कि परिमित है कि अपरिमित है। परिमित के बारे में आप लोगों को बताया गया कि परिमित किसे कहते हैं। परिमित ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, अर्थात गिना जा सकता हो। जैसे महीने जो होते हैं वर्ष में 12 होते हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं, तो यह परिमित समुच्चय है। यह कौन सा समुच्चय है भैया? परिमित, परिमित समुच्चय। यह परिमित समुच्चय है, ठीक है ना। दूसरा इसमें है, दूसरा क्वेश्चन है इन समुच्चय के अंदर है इंसेट 1 2 3 डॉट डॉट। तो ये क्या है? अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि इसमें गिन नहीं सकते कि कितने अवयव हैं। अपरिमित समुच्चय, ठीक है ना। अगला देखिए, इसमें कहा जा रहा है, तीसरा वाला क्वेश्चन है 1 2 3 डॉट डॉट 99 100। ये कैसा समुच्चय है? परिमित है, क्योंकि निश्चित है इसमें सभी एलिमेंट्स तो हैं, सब अवयव हैं। परिमित समुच्चय। कॉपी कलम ले लीजिए, प्रीवियस वीडियो आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि पीछे के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो आपकी समझ में अच्छी तरीके से नहीं आएगा। पिछले वीडियो आपको देखना है, उसकी प्लेलिस्ट बनी है एहसान सर क्लासेज में, आप लोग जाके देखिए। 100 से बड़े, क्वेश्चन नंबर 4 है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय बताइए भैया। 100 से बड़े बहुत धन पूर्णांक होते हैं ना, तो अपरिमित है। कैसा है ये? अपरिमित, अपरिमित समुच्चय, ठीक है ना, अपरिमित समुच्चय है। चौथा देखिए आप लोग, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, ये बताना है कि परिमित है कि अपरिमित है, ठीक है ना। 99 से छोटे जितने अभाज्य पूर्णांक होते हैं उनके बारे में आपको बताना है कि परिमित है कि अपरिमित है, ठीक है ना। तो ये जो आपका है परिमित है, ठीक है ना। ये क्या है भैया? परिमित है। क्यों परिमित है? क्योंकि अभाज्य संख्याएं निश्चित हो गई। 99 छोटे 1 2 3 4, हाँ।
पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, तो ये क्या है भैया, परिमित है, परिमित समुच्चय। ठीक है, ये पांच, पहले दूसरे में 5 क्वेश्चन थे और पांचों में आपको परिमित अपरिमित बताना था। मुझे विश्वास है कि आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 3 में कह रहे हैं निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि परिमित कौन है और कौन अपरिमित है। इसमें भी आपको यही बताना है। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ठीक है ना, क्या होगा, अपरिमित। बहुत रेखाएं होंगी जो एक सच के समांतर होंगी, अनंत रेखाएं होंगी, अपरिमित समुच्चय। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तीसरे का दूसरा। वीडियो को रोक करके आप लोग ना नोट कर पाए हो तो नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, तीसरे का सेकंड है, थर्ड का सेकंड। इसमें क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय क्या होगा, परिमित होगा भैया। निश्चित है ना, कितने वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, परिमित समुच्चय। ठीक है ना। दूसरा देख लीजिए, तीसरा देख लीजिए, दूसरा हो गया। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणक हैं, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। ठीक है ना, 5 के गुणज जो होते हैं बहुत है ना, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 से गुणा करवाते चले जाइए तो बहुत संख्याएं हैं जो 5 की गुणक है, तो अपरिमित है, अपरिमित समुच्चय। ठीक भैया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो अनंत जानवर तो है नहीं पृथ्वी पर, उनका अंत है। ठीक है ना, तो परिमित समुच्चय। ठीक है ना, परिमित समुच्चय। 5वां क्वेश्चन देखिए, इसमें मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, मूल बिंदु 0 0 से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो एक मूल बिंदु है, उससे कई वृत्त ऐसे जा रहे हैं, 1 2 3 बड़ा छोटा होता चला जा रहा है, तो अपरिमित होंगे, अपरिमित।
अपर मिड समुच्चय, ठीक है ना। बिल्कुल वीडियो को रोक करके, अगर नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को रोक रोक करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। नोट जरूर करना है और रिवीजन करना है। कितने बच्चे रिवीजन करते हैं इसको कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि सर मैंने रिवीजन किया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में बताइए कि ए और बी बराबर है अथवा नहीं। ए बराबर बी है कि नहीं, ये बताना है। तो ए बराबर इसमें दिया गया भैया, ए बी सी डी, ए बराबर दिया गया है, बी बराबर दिया गया है, डी सी बी ए। तो ए बराबर बी है ना, इसमें मिलाओ देखो, ए इसमें है इसमें भी है, बी इसमें है इसमें भी है, सी इसमें है इसमें भी है, डी इसमें है इसमें भी डी है, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं भैया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, देख रहे हैं ना आप लोग। तो ए और बी आपस में बराबर हैं, आंसर हो गया आपका। दूसरा देख लीजिए भैया, दूसरे में कहा जा रहा है कि ए बराबर दिया गया है 4 8 12 16 और बी बराबर दिया गया है 8 4 16 18। बी वाले में ये दिया गया है, ठीक है ना। देखो इक्वल है दोनों, मुझे तो नहीं लगता इक्वल है। इसमें 12 है उसमें कहीं है ही नहीं, उसमें 18 इसमें कहीं है ही नहीं, ठीक है, डज नॉट इक्वल है। समझ रहे हैं ना, ये आंसर हो गया। तीसरा देख लीजिए, तीसरे में ए बराबर दिया गया है 2 4 6 8 10, ये दिया गया है। और बी बराबर दिया गया है, बी बराबर दिया गया है यक्स सच दैट यक्स सम धन पूर्णांक है, यक्स सच दैट यक्स सम धन पूर्णांक है। और यक्स इज लेस देन और इक्वल ऑफ 10। यक्स या तो 10 से छोटा है या फिर 10 के बराबर है। तो इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए, सांडियन रूप में। तो सम धन पूर्णांक करें तो 2 4 6 8 10, देखिए बराबर है ना, ए इक्वल ऑफ बी है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं सब लोग ना। इसको इरेज कर देते हैं। चौथा देख लीजिए, 3 तक हो गया, चौथे का तीसरा, चौथे का चौथा, चौथे का चौथा इसमें है ए बराबर दिया गया है यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 का गुणज है, संख्या 10 का गुणज है, संख्या 10 का गुणज है। तो संख्या 10, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए 10 20 30 40 डॉट डॉट। बी बराबर इसमें दिया गया है 10 15 20 25 30, ठीक है ना। ए डज नॉट इक्वल बी,
ए बी के बराबर नहीं है, आप देख ही रहे होंगे, इसमें 15 उसमें तो है नहीं कहीं, ठीक है ना। 4 हो गए क्वेश्चन। उसके बाद अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। कारण भी देना है, कारण वर्ण देने से परेशान ना होइए, रीजन दे दीजिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। सेम इसी तरह से आपको बताना है और रीजन आपको यह देना है कि दोनों में एक ही अवयव है, इसलिए यह हमारा समान समुच्चय है। ए बराबर दिया गया है इसमें 2 3, बी बराबर दिया गया है यक्स सच दैट यक्स समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है, ठीक है ना, का एक हल है। तो b बराबर आपका क्या हो जाएगा, पहले तो आप निकालो इसको तब लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है भैया बराबर 0, इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। 3 दूनी 6, 3 2 5 हो जाएगा। x प्लस 6 बराबर आपका 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 6 बराबर आपका 0 हो जाएगा। x कॉमन लीजिए तो x प्लस 3 हो जाएगा, 2 कॉमन लीजिए तो x प्लस 3 हो जाएगा, बराबर में 0। x प्लस 3 कॉमन ले लिया जाए, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 बचेगा। गुणनखंड आपको आता होगा, x प्लस 3 इसमें, x प्लस 3 इसमें से कॉमन ले लिए, x प्लस 2 बचेगा। x प्लस 3 बराबर आपका 0, x बराबर आपका x प्लस 3 बराबर आपका 0, x बराबर आपका आएगा -3, x प्लस 2 बराबर आपका 0, x बराबर आएगा -2। तो इसमें आपका -2 और -3 आ जाएगा। a और b बराबर हैं, नहीं बराबर हैं। कारण क्या देना है आपको कि a और b के अवयव सेम नहीं है या समान नहीं है। a और b में एक ही अवयव नहीं है, a और b में एक ही एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए यह समान समुच्चय नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या 2, पहला हो गया ना, दूसरा देखते हैं। 2 ही क्वेश्चन है इसमें 5 में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। a बराबर दिया गया है x सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, फॉलो का एक अक्षर है। तो फॉलो में कितने अक्षर है, एफ है, ओ है, एल है, डब्ल्यू है, 4 ही अक्षर है। डबल बार एक मतलब कोई भी अवयव 2 या 2 से ज्यादा बार नहीं लिखा जाता, मतलब एक ही बार लिखा जाएगा। बी बराबर क्या दिया गया है, एक्स सच दैट या वाई सच दैट लिखा है इसमें, वाई सच दैट वाई शब्द ओल्फ OLF ओल्फ का एक अक्षर है, ओल्फ का एक अक्षर है। तो ओल्फ में आप ही जान रहे हैं, इसमें भी वही है, एफ है, ओ है, उसके बाद एल है, डब्ल्यू है, ठीक है ना। तो दोनों समान समुच्चय है ना, इसमें लिख लीजिए ए बराबर बी। क्यों, दोनों में एक ही अवयव है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप लोग ना। पांचवा हो गया। 6वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करते रहिए, ठीक है ना। किन किन बच्चों के
बढ़िया से समझ में आ रहा है उनको कमेंट जरूर करना है, बताना है मुझे, ठीक है ना। पढ़ाई बिल्कुल घबराइए नहीं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ये सभी सब्जेक्ट जो हैं बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाए जाएंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 8 हो गए, 12 हो गए। बी बराबर आपका हो जाएगा 1 2 3, 6 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं, 4। बी बराबर हो गया 1 2 3 4। सी बराबर आपका हो जाएगा 4 8 12 14। डी बराबर आपका हो जाएगा जो दिया गया है, लिखना है, नोट करना है, दिया है इतना। ई बराबर आपका दिया गया है -1 1। एफ बराबर दिया है 0 A। जी बराबर दिया गया है 1 -1। एच बराबर दिया गया है 0 1। समझ रहे हैं ना आप लोग। इसमें आपको बताना है कि कौन कौन समान समुच्चय हैं, ठीक है ना, कौन कौन समान समुच्चय हैं यही बताना है आपको, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कौन से समान समुच्चय हैं। तो जैसे 2 4 8 12, 2 4 8 12 ढूंढो, कहीं है किसी में 2 4 8 12? कहीं नहीं है, ये किसी के बराबर नहीं है, ठीक है ना। 2 4 8 12 देख रहे हैं ना आप लोग, ये कहीं है नहीं, किसी में नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद बी वाला देखिए 1 2 3 4, डी वाला देखिए 1 2 3 4, तो किसके बराबर है? बी बराबर डी है। और बताइए, चलिए ई बराबर -1 1 और जी बराबर भी वही है, आगे पीछे एलिमेंट से कोई मतलब नहीं होता है, ई और जी आपस में बराबर, बस और कोई बराबर नहीं है भैया, ठीक है ना। यही दो अवयव, दो समुच्चय हैं, बी और डी समान है, ई और जी समान है। समझ रहे हैं आप लोग ना। ये एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 खत्म हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।